सर्वोच्च न्यायालय ने एक पिता द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि किसी प्राकृतिक अभिभावक को बच्चे की कस्टडी से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी ने कुछ वर्षों तक बच्चे की देखभाल की है। न्यायालय उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रहा था जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया गया था, जिसमें प्रतिवादी की कथित अवैध हिरासत से अपनी नाबालिग बेटी की कस्टडी प्राप्त करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने पक्षकारों को बच्चे की कस्टडी प्राप्त करने के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले पारिवारिक न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा केवल इसलिए कि अपीलकर्ता द्वारा सामना की गई दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को नाबालिग बच्चे की अस्थायी कस्टडी दी गई थी और केवल इसलिए कि उन्होंने कुछ वर्षों तक उसकी देखभाल की थी, यह अपीलकर्ता को नाबालिग बच्चे की कस्टडी से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता, जो उसका एकमात्र प्राकृतिक अभिभावक है। अपीलकर्ता की पत्नी की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई तथा वह अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ गई। उसने अस्थायी रूप से बच्चों की देखभाल का जिम्मा अपनी साली को सौंप दिया, जिसने कुछ समय बाद उसके बेटे को तो लौटा दिया, लेकिन उसकी बेटी को लौटाने से इनकार कर दिया। पुनर्विवाह करने तथा अब लड़की की देखभाल के लिए एक महिला होने के बाद अपीलकर्ता ने लड़की की कस्टडी मांगी, लेकिन उसे मना कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी कस्टडी के दावे पर विचार करते हुए उसे मुलाकात का अधिकार दिया। न्यायालय ने निर्मला बनाम कुलवंत सिंह के निर्णय का उल्लेख किया तथा कहा, जहां तक नाबालिग बच्चे की कस्टडी के मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की स्थिरता का सवाल है, कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता। यह माना गया है कि रिट न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए या नहीं, ये प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। न्यायालय ने आगे कहा, नाबालिग बच्चों की कस्टडी से संबंधित सभी निर्णयों में एक बात समान है कि बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है। न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता के प्राकृतिक अभिभावक होने के अलावा नाबालिग बच्चे के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भी उसे अपने प्राकृतिक परिवार के साथ रहना चाहिए। तदनुसार न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और उसे अलग रखा। अंत में न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया। वाद का शीर्षक गौतम कुमार बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली।